ईमान वालो, इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के कदमों पर न चलो। वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। अगर तुम फिसल जाओ बाद इसके कि तुम्हारे पास वाज़ेह दलीलें आ चुकी हैं, तो जान लो कि अल्लाह ज़बरदस्त है और हिकमत वाला है। क्या लोग इस इंतज़ार में हैं कि अल्लाह बादल के साइबानों में आए और फरिश्ते भी आ जाएं और मामले का फ़ैसला कर दिया जाए और सारे मामलात अल्लाह ही की तरफ फेरे जाते हैं। बनी इसराइल से पूछो, हमने उन्हें कितनी खुली खुली निशानियाँ दी, और जो शख्स अल्लाह की नेमत को बदल डाले जबकि वो उसके पास आ चुकी हों, तो अल्लाह यकीनन सख्त सज़ा देने वाला है। खुशनुमा कर दी गई है दुनिया की ज़िंदगी उन लोगों की नज़र में जो मुनकिर हैं और वे ईमान वालों पर हंसते हैं। हालांकि जो परहेजगार हैं वे क़यामत के दिन उनके मुकाबले में ऊंचे होंगे, और अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रोज़ी देता है। लोग एक उम्मत थे, उन्होंने इख्तिलाफ किया तो अल्लाह ने पैगंबरों को भेजा, खुशखबरी देने वाले और डराने वाले, और उनके साथ किताब उतारी हक़ के साथ, ताकि वह फैसला कर दे उन बातों का जिनमें लोग इख्तिलाफ कर रहे हैं। और ये इख्तिलाफ उन्हीं लोगों ने किए जिन्हें हक़ दिया गया था, बाद इसके कि उनके पास खुली खुली हिदायतें आ चुकी थी। आपस की ज़िद की वजह से बस अल्लाह ने अपने तौफीक से हक़ के मामले में ईमान वालों को राह दिखाई, जिसमें वे झगड़ रहे थे, और अल्लाह जिसे चाहता है सीधी राह दिखाता है। क्या तुमने यह समझ रखा है कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे, हालांकि अभी तुम पर वे हालात गुजरे ही नहीं जो तुम्हारे अगलों पर गुजरे थे। उन्हें सख्ती और तकलीफ़ पहुंची और वे हिला हिला मारे गए, यहाँ तक कि रसूल और उनके साथ ईमान वाले पुकार उठे कि अल्लाह की मदद कब आएगी। याद रखो, अल्लाह की मदद अनकरीब आया करती है। इस्लाम को अपनाने की एक सूरत यह है कि तहफ़्फ़ुज़ात और मसलहतों का लिहाज किए बगैर इसे अपनाया जाए। इस्लाम जिस चीज़ को करने को कहे उसे किया जाए, और जिस चीज़ को छोड़ने को कहे उसे छोड़ दिया जाए। ये किसी आदमी का पूरा इस्लाम में दाखिल होना है। दूसरी सूरत यह है कि आदमी इस्लाम को उसी हद तक अपनाए जिस हद तक इस्लाम उसकी ज़िंदगी से टकराता न हो। वह उस इस्लाम को ले ले जो उसके लिए मुफीद और या कम से कम नुकसानदेह न हो, और उस इस्लाम को छोड़े रहे जो उसके महबूब अकायद, उसके पसंदीदा आदतों, उसके दुनियावी फ़ायदे, उसके शख्सी वक़ार, उसकी कायदाना मसलहतों को मजरूह करता हो। आदमी शुरू में पूरी तरह इरादा करके इस्लाम को अपनाता है, मगर वो वक्त आता है कि वो अपने फ़िक्री ढांचे को तोड़े या अपने मफाद को नंदाज करके इस्लाम का साथ दे तो वो फिसल जाता है। वो ऐसे इस्लाम पर ठहर जाता है जिसमें उनमें वफादात भी मजरूह न हो और इस्लाम का तमगा भी हाथ से जाने न पाए। इस्लाम के पैगाम की सदाकत पर यकीन करने के लिए अगर वे दलीलें चाहते हैं तो दलीलें पूरी तरह दी जा चुकी हैं। अगर वे चाहते हैं कि उन्हें चमत्कार दिखाए जाएं, तो जो शख्स खुली खुली दलीलों को न माने उसे चुप करने के लिए चमत्कार भी नाकाफ़ी साबित होंगे। इसके बाद आखिरी चीज़ जो बाकी रहती है वह यह कि अल्लाह अपने फरिश्तों के साथ सामने आ जाए। मगर जब ऐसा होगा तो वो किसी के कुछ काम ना आएगा, क्योंकि वो फैसले का वक्त होगा ना कि अमल करने का। इंसान का इम्तिहान यही है कि वो देखे बगैर महज दलीलों की बुनियाद पर मान ले, और उसने देख कर माना तो इस मानने की कोई कीमत नहीं। वे लोग जो मसलहतों को नज़रअंदाज करके इस्लाम को अपनाएं और वे लोग जो मसलहतों की रियायत करते हुए मुसलमान बने, दोनों के लिए हालात समान नहीं होते। पहला गिरोह अक्सर दुनियावी अहमियत की चीज़ों से खाली हो जाता है, जबकि दूसरे गिरोह के पास हर किस्म की दुनियावी रौनकें जमा हो जाती हैं। यह चीज़ दूसरे गिरोह को गलतफहमी में डाल देती है। वो अपने को बरतर ख्याल करता है और पहले गिरोह को हकीर समझने लगता है। मगर ये सूरत हाल इंतहाई आर्जी है। मौजूदा दुनिया को तोड़कर जब नया बेहतर निज़ाम बनेगा तो वहाँ आज के बड़े पस कर दिए जाएंगे
اور وہی لوگ برائی کے مقام پر نظر آئیں گے جنہیں آج چھوٹا سمجھ لیا گیا تھا۔ دین میں اختلاف تعبیر اور تشریح کے اختلاف سے شروع ہوتا ہے۔ ہر ایک اپنی ذہنی سانچے کے مطابق اللہ کے دین کا ایک تصور قائم کر لیتا ہے۔ ایک ہی ہدایت کی کتاب کو مانتے ہوئے بھی لوگوں کی رائے الگ الگ ہو جاتی۔ اس وقت اللہ اپنے چنے ہوئے بندے کے ذریعے حق کا اعلان کراتا ہے۔ یہ آواز اگرچہ انسان کی زبان میں ہوتی ہے اور بظاہر عام آدمیوں کے جیسے ایک آدمی کے ذریعے بلند کی جاتی ہے، تاہم جو سچے حق کو تلاش کرنے والے وہ اس کے اندر شامل خدائی گوش کو پہچان لیتے ہیں اور اپنے اختلاف کو بھول کر فوراً اس کی آواز پر لبیک کہتے ہیں۔ دوسری طرف وہ طبقہ ہے جو اپنے خود ساختہ دین کے ساتھ اپنے کو اتنا زیادہ وابستہ کر چکا ہے کہ اس کے اندر یہ جذبہ ابھر آتا ہے کہ میں دوسروں کی بات کیوں مانوں۔ اس کے اندر ضد کی نفسیات پیدا ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ اسی چیز کا انکار کر دیتا ہے جس کا وہ اپنے خیال کے مطابق علمبردار بنا ہوا تھا۔ حق جب روشن دلیلوں کے ساتھ آ جائے اور اس کے باوجود آدمی اس کا ساتھ نہ دے تو اس کی وجہ ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ آدمی کو نظر آتا ہے کہ اس کا ساتھ دینے میں اس کی خوشگمانیوں کا محل ڈھہ جائے گا، اس کے مفادات کا نظام ٹوٹ جائے گا، اس کی آسودہ زندگی خطرے میں پڑ جائے گی، اس کا وقار باقی نہیں رہے گا۔ مگر یہی وہ چیز ہے جو اللہ کو اپنے وفادار بندوں سے مطلوب ہے۔ جس راستے کی دشواریوں سے گھبرا کر آدمی اس پر چلنا نہیں چاہتا یا آنا نہیں چاہتا، وہی وہ راستہ ہے جو جنت کی طرف لے جانے والا ہے۔ جنت کی واحد قیمت آدمی کا اپنا وجود ہے۔ آدمی اپنے وجود کو فکر و عمل کے جن نقشوں کے حوالے کیے ہوئے ہے وہاں سے اکھاڑ کر جب وہ اسے اللہ کے نقشے سے لانا چاہتا ہے تو اس کی پوری شخصیت ہل جاتی ہے۔ اس میں اس وقت اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے جبکہ اس کا ساتھ وہ اللہ کے دین کا داعی بن کر کھڑا ہو جائے۔ داعی بننا دوسرے شبدوں میں دوسروں کے اوپر نصیحت کرنے والا اور ناقد بننا ہے، اور اپنے خلاف نصیحت اور تنقید کو سننا ہر زمانے میں انسان کے لیے سب سے احسنیہ بات رہی ہے۔ اس کے نتیجے میں سماجی ورگ کی طرف سے اتنی شدید پرتکریا سامنے آتی ہے جو داعی کے لیے ایک بھوچال سے کم نہیں ہوتی۔